धुरंधर पार्ट 1 में सिर्फ रहमान डकैत मरा था, लेकिन पार्ट 2 में मूवी के बहुत से कैरेक्टर्स मरने वाले हैं। पार्ट 1 के एंड में हमजा की डायरी में ही हमने देख लिया था कि हमजा और किन किन लोगों को मारने वाला है, लेकिन उसके अलावा मूवी के और भी कैरेक्टर्स मरने वाले हैं, जिस पे एक एक करके बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अपने हिसाब से देख लेना। तो पहला नाम है अरशद पप्पू का, जहाँ रहमान डकैत के मरने के बाद उजैर बलोच रहमान डकैत की मौत का बदला लेने के लिए पहले तो बलोच गैंग का लीडर बनेगा। इधर हमजा उजैर को मैनिपुलेट करेगा कि रहमान डकैत की मौत के पीछे अरशद पप्पू का ही हाथ है। और फिर उजैर और भी गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि अरशद पप्पू ने पहले भी रहमान को मारने की कोशिश की थी। तभी अरशद पप्पू ने ये कहा था, मुझे पहले रहमान का सर चाहिए, फिर लियारी चाहिए। तो उजैर सीधा जाएगा अरशद पप्पू का गला काट के उसके सर के साथ फुटबॉल खेल के रहमान की मौत का बदला लेगा, जिसके कुछ ग्लिम्सेस हमने टीजर ट्रेलर में देखा है। एंड ये सीन काफी ब्रूटल होगा। इन रियल लाइफ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2013 में उजैर बलोच ने अरशद पप्पू का सर काटकर लियारी में फुटबॉल खेला था, लेकिन इन रियल लाइफ उजैर ने अरशद को इसलिए मारा था क्योंकि अरशद पप्पू ने उजैर के फादर को मार दिया था। दूसरा नाम, क्या उजैर बलोच भी धुरंधर 2 में मरने वाला है? तो इन रियल लाइफ देखे तो उजैर बलोच अभी भी जिंदा है और अभी वो पाकिस्तान के जेल में है। हुआ ये था कि अरशद पप्पू के इंसिडेंट के बाद सिंध गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ रेड वारंट इशू किया, जिसके चलते उजैर को 2014 में पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। मे भी ऐसा ही कुछ मूवी में भी हो और जाने से पहले वो हमजा को लियारी का पूरा कंट्रोल दे दे। लेकिन 2015 में इंटरपोल ने उजैर को पकड़ लिया था दुबई एयरपोर्ट में। एंड व्हाट इफ मूवी में ऐसा दिखाया जाए कि इंटरपोल को उजैर की लोकेशन बताने वाला हमजा ही हो, क्योंकि हमजा को ही पता रहेगा कि उजैर कहाँ गया होगा। एंड उसको अरेस्ट करवा के हमजा विल मेक श्योर कि वो वापस लियारी ना आए, जिससे हमजा के पास बलोच गैंग की पूरी कंट्रोल आ जाएगी। तीसरा नाम है जहूर मिस्त्री, जो 1999 के कांदर हाईजैकर्स में से एक था, जिसके इस डायलॉग पर बार बार फोकस किया जा रहा है। पड़ोस में रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। देन धुरंधर का फर्स्ट लुक टीजर अगर आपको याद हो तो वो शुरुआत होती है आर माधवन के जहूर मिस्त्री वाले डायलॉग के रिप्लाई से। बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, कूदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। बिगाड़ने का वक्त आ गया है। तो ये इंसान पार्ट 2 में गारंटी मरने वाला है। इन रियल लाइफ जहूर मिस्त्री मरा था 2022 में बाय एन अननोन गनमैन। अब ये अननोन गनमैन कौन होगा वो तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या मूवी की टाइमलाइन 2022 तक जाएगी? हो सकता है जाए। मे भी जहूर मिस्त्री को मार के ये मूवी खत्म हो। जिसके बाद चौथा नाम है आलम अंकल का। अब कंफर्म तो नहीं है कि ये कैरेक्टर पार्ट 2 में मरने वाला है, लेकिन बहुत ही ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इन्हें टीजर या ट्रेलर में एक बार भी दिखाया नहीं गया है। हो सकता है जैसे ही मेजर इकबाल को हमजा के बारे में पता चलेगा कि वो एक इंडियन स्पाई है, तब वो सबसे पहले आलम अंकल को ही पकड़ेंगे, क्योंकि हमजा जब लियारी आया था तब वो आलम अंकल के पास ही रहता था। मे भी उन्हें पकड़ के हमजा के बारे में पूछा जाए और जब वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे उन्हें टॉर्चर करके मार दिया जाएगा। देन फिफ्थ नेम है एसपी चौधरी असलम का। इन रियल लाइफ इनकी डेथ हुई थी 2014 में एक कार बॉम्ब ब्लास्ट से। एंड ट्रेलर के एक सीन में हमें ऐसा ही एक सीन दिखता है। रियल लाइफ की फोटो ये है। ये गाड़ी एसपी चौधरी असलम के इस कार से भी काफी सिमिलर दिख रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वही सीन होगा जिसमें एसपी चौधरी असलम की डेथ होगी। जिसके बाद ट्रेलर के एक सीन में हमजा 2 जन को मारते हुए दिख रहा है, जिसमें से ये है साजिद मीर और ये है आजम चीमा। ये दोनों 26/11 के मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व थे, तो ये दोनों को भी हमजा ही मारेगा। उसके हिट लिस्ट में भी ये दोनों का नाम दिखता है। इन रियल लाइफ आजम चीमा की डेथ हुई थी 2024 में हार्ट अटैक से। वही 2023 में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि साजिद मीर को पाकिस्तानी कस्टडी में जहर देके मारने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद उसके मारे जाने की भी खबर उठी थी। हालांकि अब तक कंफर्म नहीं है कि उसकी डेथ हुई है या नहीं। मे भी मूवी में हमें ऐसा दिखाया जाए कि हमजा से लड़ते लड़ते साजिद मीर अपनी जान बचाकर कहीं भाग जाए। जिसके बाद ट्रेलर में हमें एक जेल के अंदर ब्लास्ट होते हुए दिखाया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस सीन में अब्दुल भुटावी की डेथ हो सकती है, जो कि अगेन 26/11 के मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व था। एंड इन रियल लाइफ अब्दुल भुटावी की डेथ हुई थी 2022 में पाकिस्तान के कस्टडी में ड्यू टू हार्ट अटैक। तो मे भी मूवी में क्रिएटिव लिबर्टी ली जाए और अब्दुल भुटावी की डेथ जेल के ब्लास्ट से हो सकती है, और वो ब्लास्ट में भी हमजा ही कराएगा। जिसके बाद हमजा की हिट लिस्ट में जावेद खनानी का भी नाम दिखता है, जिसका इंडियन फेक करेंसी छापने का बिजनेस था और ये आतंकी हमलों को भी फंड करता था। इसको शायद हमजा नहीं मारेगा, क्योंकि इन रियल लाइफ जब 2016 में मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था, उसके कुछ दिन बाद ही 8 माले के बिल्डिंग से कूदने की वजह से जावेद खनानी की डेथ हो गई थी। तो मे भी मूवी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया जाए। जिसके बाद नाम आता है मूवी के मेन विलन मेजर इकबाल का, जो कि हमजा के ही हाथों मारा जाएगा।
इन रियल लाइफ इलायस कश्मीरी की डेथ हुई थी 2011 में यूएस ड्रोन स्ट्राइक से। मूवी में हमजा और मेजर इकबाल की फाइट एक महल जैसे घर के अंदर होगी और ट्रेलर में उसी फाइट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वही लोकेशन दिखती है जहां पर मेजर इकबाल और हमजा की फाइट होगी। और इस सीन में देखो आजू बाजू की दीवारें टूटी हुई है, तो माइट भी उनके फाइट के बीच वहाँ ड्रोन स्ट्राइक हो सकती है, जिसके बाद शायद मेजर इकबाल वहाँ से भाग के इस कंटेनर वाली लोकेशन में पहुँचेगा। पीछा करते करते हमजा भी वहाँ पहुँच जाएगा और चेन से मार के मेजर इकबाल को खत्म कर देगा। जिसके बाद मूवी में यलीना की भी डेथ हो सकती है, क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में वो किसी पर गन पॉइंट करते हुए दिख रही है। काफी चांसेस है कि सामने हमजा ही होगा। मे बी यलीना को हमजा का सच पता चल गया होगा कि वो एक इंडियन स्पाई है जिसने उसे हनी ट्रैप किया उसके मिशन के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमजा को मारेगी, क्योंकि वो तो हमजा से प्यार करती है, तो शायद गिल्ट में वो अपने आप को ही शूट कर दे। देन ट्रेलर में उसी सीन का एक और शॉट दिखाया जाता है जिसमें हमजा सर पर हाथ रखकर रोता हुआ नजर आता है। तो मे बी ये यलीना के डेथ के बाद का सीन होगा जिसमें हमजा को अपने किए पर थोड़ा सा ही सही लेकिन पछतावा तो होगा। जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या हमजा या जसकीरत लियारी में अपना मिशन कंप्लीट करके वापस इंडिया आ पाएगा या पाकिस्तान में ही उसकी डेथ हो जाएगी? वेल चांसेस तो है कि हमजा वापस इंडिया आ जाएगा, क्योंकि धुरंधर के शूट से ये फोटो लीक हुआ था जिसमें रणवीर सिंह बहुत इंजर्ड दिख रहे हैं और उन्होंने दस्तार पहना हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इंडिया में आने के बाद का ही सीन होगा। और एक और बड़ा सवाल कि मूवी में बड़े साहब कौन होंगे, क्योंकि हमजा की हिट लिस्ट में उनका भी नाम दिखता है। अब वो तो धुरंधर पार्ट 2 में ही पता चलेगा। बाकी आपके ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक करना, हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।